हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच बाल विकास का अर्थ एवं परिभाषा, बाल विकास का अर्थ और यहाँ पर बाल विकास की परिभाषा, यानी कि यहाँ पर बाल विकास का अर्थ और परिभाषा के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से 1 नंबर का कंफर्म होता है। देखिए कभी कभी यहाँ पर बाल विकास की परिभाषा अगर बाय द वे आपसे पूछता है कि बाल विकास की परिभाषा लिखिए, तो आपको जिस भी वैज्ञानिक के अनुसार याद है, चाहे वो जेम्स ड्रेवर के अनुसार हो, क्रो एंड क्रू के अनुसार हो, गैरिसन एवं अन्य के अनुसार हो, चाहे स्किनर के अनुसार हो, चाहे मुनरो के अनुसार हो, मतलब किसी की भी अगर आपको परिभाषा याद है तो वो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल विकास की परिभाषा लिखिए, तो आपको जेम्स ड्रेवर की नहीं लिखना है, गैरिसन की नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ किसकी लिखना है, क्रो एंड क्रो की लिखना है। लेकिन कब ये मोस्टली बहुत कम ही पूछा जाता है कि हाँ क्रो एंड क्रो के अनुसार लिखिए या जेम्स ड्रेवर के अनुसार लिखिए। देखिए एक चीज़ है, वो जल्दी से पूछ लेता है कि बाल विकास की परिभाषा लिखिए, तो उसमें आप किसी भी वैज्ञानिक की बाल विकास की परिभाषा जो है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर कि ये कभी कभी पूछ लेता है, बहुविकल्पी में भी चला जाता है। चूँकि आपको पता है कि पेपर हमारा कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है। इसमें आपको 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने होते हैं। कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, ये किसकी परिभाषा। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया, क्रो एंड क्रो, जेम्स ड्रेवर, गैरिसन एवं अन्य और स्किनर के अनुसार। ठीक है, तो ये परिभाषा किसकी है, गैरिसन एवं अन्य के अनुसार है। तो वहाँ पर ऑप्शन में जो भी ऑप्शन ये सही होगा हमारा, वही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये मतलब अति लघुत्तरी में पूछा जाता है मोस्टली, और बहुविकल्पी में, 2 ही टाइप में ये पूछा जाता है। ठीक है, 2 ही टाइप में ये मोस्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये कि जो हमारी परिभाषा दी गई है वो क्या है, यानी कि बाल या बालक से तात्पर्य हम लोग 12 वर्ष तक के बच्चों से लगाते हैं। अगर बाल कहेंगे या बालक कहेंगे तो वो सिर्फ 12 वर्ष तक के बच्चों को कहेंगे, उसके ऊपर के नहीं कहेंगे। ठीक है, यानी कि पर बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक या परिपक्वावस्था तक लगाते हैं। और इसमें ऐसे बालक आते हैं जिनमें क्या होता है, विकास के साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। विकास तो होता ही, उसके साथ साथ रचनात्मक परिवर्तन जो है वो भी होते रहते हैं। अब आता है यहाँ पर कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, विकास का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास क्या होता है। विकास प्राणी में पाए जाने वाली उस स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्राणी में गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक अनेक क्रमिक शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। चाहे वो गर्भाधान से लेकर के हो या फिर वृद्धावस्था तक हो, इसमें अनेक प्रकार के जो शारीरिक मानसिक परिवर्तन है ये होते रहते हैं इसमें। ठीक है, होते ही रहते हैं जब तक वृद्धावस्था नहीं हो जाती है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कि विकास को 3 भागों में बांटा गया है। विकास को 3 भागों मोस्टली आपको पता होगा। एक तो आपकी उत्पत्ति आ जाती है, दूसरी आपकी वृद्धि आ जाती है, ग्रोथ, तीसरी आपकी अपकर्ष आ जाते हैं। यानी उत्पत्ति, वृद्धि और अपकर्ष, ये 3 होते हैं विकास कि विकास को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, उत्पत्ति, वृद्धि और अपकर्ष। यानी मानव जीवन में होने वाले परिवर्तनों का क्रम ही विकास कहलाता है। ये भी चीज़ है कि मानव जीवन में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं उनका सही क्रम विकास कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा बाल विकास की परिभाषाएं। बाल विकास की परिभाषाएं जो है वो मोस्टली पूछा जाता है। ये चीज़ आप लोग श्योर है, लिख के रख लीजिएगा, ये चीज़ जरूर से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाल विकास की परिभाषाएं जो बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपका जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल विकास की परिभाषा, यानी कि जेम्स ड्रेवर ने क्या चीज़ बोली थी कि बाल विकास क्या है, यानी कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है। बाल मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है, बाल विकास कहलाती। ठीक है, किसके अनुसार, ये जेम्स ड्रेवर के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या बताया गया है कि बाल मनोविज्ञान वह शाखा है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। कहाँ से, गर्भकाल से किशोरावस्था तक ये करता है। गैरिसन के अनुसार क्या बताया गया है, गैरिसन के अनुसार बताया गया है कि बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। ये सबसे छोटी परिभाषा है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। एक तो गैरिसन और अन्य की सबसे छोटी परिभाषा है, एक स्किनर के अनुसार। ये 2 परिभाषाएं ऐसी हैं जो एक लाइन में लिख सकते हो, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। इसमें से अगर एक पूछ लिया जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर सिर्फ और सिर्फ बाल विकास की परिभाषा पूछता है तो आप इन दोनों में से एक किसी को भी लिख सकते हो। स्किनर के अनुसार ये भी बताया गया यहाँ पर कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान होता है ये। उसके बाद मुनरो ने क्या बताया, मुनरो के अनुसार बताया गया कि परिवर्तन श्रृंखला की
उस अवस्था को जिसमें बालक प्रौढ़ावस्था से लेकर प्राण अवस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि बाल विकास के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। एम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के उद्देश्य क्या होते हैं। पहला उद्देश्य इसके अंतर्गत आता है कि बाल विकास के अंतर्गत शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियाँ, जो उसकी अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, उनका विकास कैसे हो। ठीक है, ये अध्ययन करा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि बाल विकास के माध्यम से ही बालक का चहुमुखी विकास किया जाता है, जिसमें बालक का व्यक्तित्व निखारा जाता है, उसके व्यक्तित्व को उभारा जाता है, निखारा जाता है। आगे बात करते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट इसके अंतर्गत आ जाता है कि बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कर उसे कुशल नागरिक बनाना है। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या आ जाता है कि बाल विकास का मुख्य उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना, ताकि वह आगे चल के राष्ट्र के प्रगति में सहयोग कर सके। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरी वाले पार्ट में पूछा जाता है, चूंकि आपको पता है अति लघुत्तरी हमारा एक एक नंबर का होता है और बहुविकल्पी हमारा एक एक नंबर का होता है, और जो हमारे लघुत्तरी क्वेश्चन होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, 2 नंबर के, वो पूछे जाते हैं। तो अगर आपका ये पहली बात, तो ये चीज़ बहुविकल्पी में पूछी नहीं जाएगी। अगर बाय द वे अति लघुत्तरी में पूछी जाती है तो इसमें अगर अति लघुत्तरी में पूछा जाता है तो इसमें अगर आप 2 पॉइंट लिख देते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो 1 नंबर आपका कंफर्म होगा। इतनी कहानी नीचे वाली लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 पॉइंट याद कर लीजिए। अगर यही प्रश्न आपका लघुत्तरी में पूछा जाता है तो इसमें आप 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। 5 पॉइंट अवश्य 4 लिख देंगे तब भी हो सकता है 2 नंबर मिल जाए, लेकिन 5 पॉइंट आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लघुत्तरी में तो आपको पता ही लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अपने जो अगला पॉइंट हमारा 5 नंबर है कि बाल विकास के उद्देश्य बालक के जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को दूर करना, ताकि बालकों में एक सर्वांगीण विकास संभव हो सके। ठीक है, और यहाँ पर इसका एक और मुख्य उद्देश्य होता है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना, ताकि आगे चल के राष्ट्र में सहयोग कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर हमारा कि बाल विकास का क्षेत्र क्या होता है। स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र हैं। पहला यहाँ पर हो जाता है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास, चौथा सामाजिक और चारित्रिक, भाषा विकास और सृजनात्मकता का विकास। ये यहाँ पर 7 होते हैं। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र जो होते हैं वो 7 होते हैं। इनके बारे में यहाँ पर बताया गया, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। इनके बारे में 2-2 लाइनें जरूर लिखिएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है यहाँ पर कि बाल विकास में शारीरिक विकास, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको लिखने को आ जाता है तो बाल विकास के अंतर्गत बालक के भ्रूणावस्था से लेकर के बाल्यावस्था के विकास का अध्ययन किया जाता है। और यह देखा जाता है कि बालक है, यदि शारीरिक विकास उचित क्रम में नहीं हो रहा है तो उनको कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है और उनको दूर भी किया जाता है। मानसिक, कभी कभी मेंटल डेवलपमेंट जो है वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है मोस्टली। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो सामाजिक विकास पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो ये सामाजिक विकास जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। उसके बाद भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। उसके बाद सृजनात्मकता का विकास होता है। क्रिएटिविटी जो होती है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, ये भी यहाँ पर पूछा जाता है। और ये आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर भाषा विकास में है तो भाषा विकास में आप जैसे कि 1 वर्ष से लेकर के 9 माह तक के बालक की शब्दोच्चारण प्रगति लगभग 118 शब्द के लगभग होनी चाहिए। ठीक है, लगभग होनी चाहिए। और यदि शब्दोच्चारण की प्रगति इससे कम है तो बालक का भाषाई विकास उचित रूप में नहीं हो रहा है। ये चीज़ें आप लोग जरूर मेंशन करिएगा अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है तो। ठीक है, अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है। और उसके बाद चारित्रिक, कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि इस प्रकार के आयु के अनुसार चरित्रगत गुणों का विकास होना बालकों के संतुलित चारित्रिक विकास का द्योतक माना जाता है और इसके विपरीत स्थिति को उचित नहीं माना जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है, सिर्फ और अति लघुत्तरी में पूछा जाता है कि बाल विकास का क्षेत्र क्या है, इस क्षेत्र के बारे में लिखिए। क्षेत्र के बारे में डिटेल में कभी नहीं लिखता अगर ये क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरी में पूछा जाता है। अगर ये लघुत्तरी में पूछा जाता है तो इनके पॉइंटों के बारे में आपको 2-2 लाइन जरूर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ और सिर्फ अति लघुत्तरी में पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर 30 शब्दों में लिखना होता है और ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंटों को, अगर 7 पॉइंट को आप लिख देंगे तो फिर आपको नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन बाल विकास की परिभाषा अगर आप नहीं याद करते तो ये आपके लिए बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बाल विकास की परिभाषा
खुल के ये आपको पता है कि आप चाहे जिससे पूछ लीजिए, बाल विकास की परिभाषा 100% जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अर्थ, उसके बाद बाल विकास की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये दोनों आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।